हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे थे। और साधारण ब्याज की हमारी 2 क्लासें हुई हैं और दोनों क्लासों हमने एक एक टाइप के सवाल देखे हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक भी समझा था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप उन्हें जरूर देख लें, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज हमारी साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है और इस चैप्टर से लगभग अभी 5 टाइप बाकी हैं। तो आज की क्लास में इन 5 टाइप को कवर कर लेंगे एक ही क्लास में, बहुत अच्छे से करेंगे, चिंता मत करो। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का जो पहला टाइप रहने वाला है वो रहने वाला है सबसे पहला टाइप, जब कोई भी ब्याज मूलधन का XY गुना हो जाएगा या XY हो जाएगा। इस आधार पर आज पहला टाइप रहेगा। ठीक है, एक एक करके 5 टाइप को हम समझेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल कहा गया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 गुना हो जाता है। तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। बात समझो, अवधि के वर्ष और दर समान संख्या में हो, यानी कि अवधि वर्ष और दर प्रतिशत दोनों बराबर है। अगर मैं मान लूं ये 10 है तो ये 10% है। ये बात समझनी जरूरी है। समझ में आई, क्लियर हुई। अवधि दर, अवधि वर्ष और दर प्रतिशत दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर अवधि वर्ष 10 वर्ष है तो दर कितनी होगी, 10% होगी। ये एक चीज हो गई। दूसरा स्टेटमेंट कि उसने दिया है कि ब्याज उस धनराशि का, ब्याज धनराशि का, देखिए समझिए, ब्याज धनराशि का, ये बोला है ब्याज धनराशि का। ठीक है ना। तो ब्याज हो रहा है ना, ब्याज, ठीक है, 16/25 गुना, 16/25 गुना ब्याज जो है धनराशि का 16/25 गुना हो जाता है। तो इसमें समझना, देखिए बात काहे की कर रहा है, वो बात काहे की कर रहा है, ब्याज की। गुना क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है, तो ब्याज के बारे में बात कर रहा है। तो जिसके बारे में बात करेगा वो ऊपर में होगा, अंश में होगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ब्याज। ठीक है ना, समझना अच्छे से। और किसका, यानी कि धनराशि का, किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, धनराशि के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, धनराशि से तुलना करवा रहा है। अरे धनराशि से तुलना तो हो रही है ना, ब्याज धनराशि का गुना हो रहा है, तो तुलना किससे हो रही है, धनराशि से हो रही है। तो नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, धनराशि हो जाएगी। क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई, बस यही चीज थी और कुछ नहीं। ये जो चीजें हैं ना परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको चाहिए कि आप पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में दर की डेफिनेशन क्या बताई थी। अरे मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, और इसे कर दो भैया 100% से गुणा, तो ये बराबर हो जाता है किसके, दर प्रतिशत के, है ना, दर प्रतिशत के बराबर हो जाता है। तो यही तो कंडीशन बन रही है। देखिए, इंटरेस्ट और बटे प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल। अभी से क्या करूं, 100% से गुणा कर दूं। ठीक है, 25 चौका 100 और 16 चौका 64%, ये आ गया मेरे पास 64%। ये आ गई दर, 64% क्या आ गई, दर आ गई। ठीक है, लेकिन ये वार्षिक दर नहीं है, ये 1 साल की दर नहीं है, ये मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कितने साल की दर है, बस हमें यही तो निकालना है ये कितने साल की दर है। देखिए, अगर वर्ष 10 हैं तो दर भी 10 होगी। तो इस 64 को अगर हम, ये जो दर है, अगर दर को समय से, यानी कि वर्ष जो हमें समय दे रखा होता है वर्ष में, उस समय से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। एक तो दर आ जाएगी और समय भी हमें कंफर्म हो जाएगा क्या है। अब मैं बात करूं 64 की, तो 64 किस किस से डिवाइड होता है बताइए। 64 सबसे पहले 4 से डिवाइड होता है। अगर आप मान लेते हो
टाइम तुम्हारे पास 4 वर्ष है, मान लिया मैंने, देखिए समझना, तो आप इसे 4 से डिवाइड करोगे यानी वर्ष से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16। देखिए दर बन गई तुम्हारे पास 16% और टाइम आ गया 4%। क्या ये बराबर हुआ? अरे ये बराबर हुआ क्या? बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, समय जो है ना तो 4 होगा और ना ही 16 होगा। चलिए 4 के बाद चलते हैं, 16 किससे डिवाइड होता है, वो सॉरी 64 किससे डिवाइड होता है? 4 के बाद लेते हैं 8, इसे मान लेते हैं 8। मैंने माना टाइम है 8 वर्ष, टाइम है कितना? 8 वर्ष। अब इसे जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो 8 अट्ठे 64 यानी कि 8%। देखिए दर भी 8% आ गई और समय भी 8% आ गया। दोनों बराबर है क्या नहीं है? अरे दोनों बराबर है या नहीं, बताइए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है। तो देखिए टाइम हो गया 8 साल और दर हो गई वार्षिक 8%। इसमें यही पूछा था, यही बताना था, ठीक है, क्योंकि अवधि और दर उसने बराबर कहा है। तो देखो 8 और 8 दोनों बराबर हैं या नहीं है? ठीक है, क्लियर? मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी एक एक बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप से दूसरा सवाल देखते हैं किस तरह से बन सकता है। देखिए कहा गया है, किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। ठीक है ना? कितनी हो जाती है? 8/25 हो जाती है। पूछा है दर बताओ, दर बतानी है। चलिए किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8/25 हो जाती है। ब्याज की कुल राशि मूलधन का, समझना, ब्याज की कुल राशि, ब्याज की कुल राशि मूलधन का है ना, मूलधन का, मूलधन का क्या हो जा रही है? मूलधन का हो जा रही है 8/25 हो जा रही है। यानी कि देखिए ब्याज की कुल राशि की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ब्याज यानी कि कुल राशि, ठीक है, किसका? मूलधन का। तो नीचे वाली चीज हो जाएगी तुम्हारे पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। सिंपल दर पूछा है, दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100% से गुणा, 25 चौक का 100, 8 चौक 32%। ये जो 32% दर आई है, ये आई है 4 वर्ष की, क्योंकि क्वेश्चन में 4 वर्ष दिया है। ये आई है 4 वर्ष की। हमें बताना है वार्षिक दर कितनी होगी। तो मैं कहूंगा अगर 4 वर्ष की है और 1 वर्ष की निकालनी है तो 4 से भाग करोगे, कितना आ गया? 8%। तो वार्षिक दर आ गई 8%। क्या आ गई है? वार्षिक दर। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? 32 जो % दर आई है, ये आई है मेरे भाई 4 साल की। हमें चाहिए वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब होता है 1 साल की दर। तो 1 साल की दर निकालने के लिए 4 से भाग कर दिया, सिंपल, जो भी आंसर आया वो हमारी हो गई वार्षिक दर। ठीक है, तो इस वाला टाइप जो है, ये तीसरा टाइप जो था, इससे इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है, बाकी इसको 2 ही सवाल काफ़ी है इस टाइप को समझने के लिए। क्लियर हो गया ना? ये टाइप क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं रहा ना? नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में हम देखेंगे जब ब्याज की दर या समय अलग अलग हो। देखिए समय अलग अलग हो, ब्याज की दर अलग अलग हो, इस तरह के टाइप बनते हैं इस वाले चैप्टर से। आइए बात करते हैं इन वाले टाइप पर। कहा गया है क्वेश्चन, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में X रुपए की राशि को 1 वर्ष के लिए और 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए 15% 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद उसे 20,240 रुपये की राशि प्राप्त हुई कि तो X रुपये में क्या है? अरे मिश्र धन दिया है उसने। देखिए मिश्र धन दिया है, क्या दिया है? मिश्र धन कितना दिया है मेरे भाई? 20,240 रुपये मिश्र धन। ठीक है, वहीं पर उसने बात की है कि जो हमारे पास मूलधन है उसे पहले साल के लिए तो 10% वार्षिक दर पर दे दिया गया और फिर अगले वर्ष के लिए उसे 15% वार्षिक दर पर दे गया। देखिए एक साल के लिए दिया है, 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 बन जाएगी। अरे बन जाएगी क्या नहीं बन जाएगी? नीचे वाली संख्या मूलधन, प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या है? इंटरेस्ट यानी ब्याज। और
देखिए नीचे वाली संख्या मूलधन हो गई, ऊपर वाली इंटरेस्ट। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं यानी अमाउंट की, तो अमाउंट बराबर हमारे पास होता है P प्लस आई, यानी कि P है 10 और I है 1, है ना। P है 10, I है 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो गया। ठीक है, अब दूसरी वाली की बात कर रहे हैं, दूसरे साल की। दूसरे साल में दिया उसने 15% पे, 15% पे। इसे 15% को फ्रैक्शन में बनाओ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, नीचे वाली संख्या प्रिंसिपल और ऊपर वाली संख्या इंटरेस्ट। समझ में आ रही है ना चीजें? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सब हम सीख चुके हैं बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23। ये क्या बन गया बताइए, क्या बन गया? अमाउंट बना, और ये क्या बना? अमाउंट बना। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो। जब 10% वार्षिक दर पे दिया तो अमाउंट बना तुम्हारे पास 11, और जब 15% वार्षिक दर पे दिया तो अमाउंट बना तुम्हारे पास 23। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? अरे बताओ टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा 11 गुणा 13, ठीक है ना। वो सॉरी 23 है ना, 23, ये वाला 23 और ये वाला 11, ये हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट। अब यहीं पर बात कर लेते हैं काय की? प्रिंसिपल की। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? देखिए प्रिंसिपल एक तो 20 है 15 वाले में, और 10% वाले में कितना है हमारे पास 10, तो कितना हो गया ये 200। ठीक है, ये हो गया 200। हमें 200 की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, यानी 200 की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 11 गुणा 23। चलिए समझना अच्छे से, 11 गुणा 23 क्या है? ये अमाउंट है, और अमाउंट दिया कितना है मुझे है सवाल में? 20,240। यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो अमाउंट है ये बराबर है 2,240 के। समझ में आया? ये जो अमाउंट है ये बराबर है 20,240 के। अरे कैसे? ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, तो मिश्र धन तो बराबर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूनिट में कुछ और हो और उसमें कुछ और हो। ये मिश्र धन है, दोनों मिश्र धन दोनों बराबर रख दिया हमने। देखिए 11 से डिवाइड कर लीजिए इसे, 11 एकम 11 और बचा 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 18 40। अब 23 से डिवाइड कर लीजिए इसे, 3 अट्ठे 24, यानी कि देखिए 80, यानी एक की वैल्यू मैं बता सकता हूं कितनी आ गई? 80 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। ठीक है, हमें बतानी है 200 यूनिट की वैल्यू। कितने यूनिट की? 200 यूनिट की। तो मैं कह सकता हूं 200 यूनिट बराबर 80 गुणा 200 हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 0, यानी कि 16,000। अमाउंट कितना? वो सॉरी, मूलधन कितना आ गया हमारे पास? 16,000। मूलधन कितना आ गया हमारे पास? 16,000। एक तरीका ये हो गया, क्लियर हुआ होगा उम्मीद है मुझे। ये हो गया फ्रैक्शन बेस पे बनाकर, अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो कैसे। एक तरीका ये हो गया। चलिए दूसरे तरीके की तरफ लेके चलता हूं, तुम्हें याद रखना 16,000 आया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरे तरीके से कितना आता है ये भी देख लो। चलो दूसरा तरीका समझ लो। मान लिया हमारे पास मूलधन पूछा है ना, मूलधन x रुपए है, ठीक है ना, x रुपए है। पहले साल के लिए जब इसे दिया गया तो 10% वार्षिक ब्याज पे दिया, यानी कि ये जो मूलधन है अपने आप में 100% है, और इस पे 10% तुम्हें मिल जाएगा। तो 100% पे जब तुम्हें 10 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 110% हो जाएगा। 110% हो गया। 10% का ब्याज मिला, 100 खुद था, 110 हो गया। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे। अगले वर्ष की बात करो, अगले वर्ष दिया उसने 15% पर। अरे 100% है अपने आप में मूलधन, है कि नहीं है? 100% खुद है, 15% का ब्याज मिल गया उसे। कितना हो जाएगा? 115%, और परसेंट का चिन्ह हटा के नीचे 100 लगा दो। ये क्या आ गया मुझे बताओ, क्या आ गया ये? अरे ये मूलधन वो हो गया ना, ये मिश्र धन हुआ क्या नहीं हुआ? देखिए इसमें वो भी ऐड हो गया, इंटरेस्ट भी ऐड हो गया, और क्या ऐड हो गया इसमें? बताओ क्या ऐड हो गया? मूलधन भी ऐड हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास मिश्र धन। ये जो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास मिश्र धन की आ गई, और मिश्र धन दिया है हमें 20,240। ठीक है, इसे डिवाइड कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, फिर वही देखिए 11 से इसे काटोगे तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। ठीक है, 23 से इसे डिवाइड करोगे कितनी बार कट जाएगा? 80 बार कट जाएगा। 80 बार कट जाएगा ना, हाँ चलिए 80 बार कट गया। चलो अब इसे नहीं,
हाँ 5 दूनी 10, ये 2 बार कट चुका है ना, ये हमने काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारे पास 100 की और 2 की गुणा करोगे तो 200, यानी कि 80 गुणा 200 और 8 दूनी 16 और ये आ गया 16,000। समझ में आया? प्रिंसिपल कितना आ गया तुम्हारे पास? 16,000। देखिए दूसरे तरीके से भी प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 ही आ गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों तरीकों से। अब जोन से तरीका तुम्हें बेहतर लगे, जोन से तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा हो, उस तरीके को अपना लो, उस तरीके से सोल्व कर लो सवाल। देखिए एग्जामिनर मांगता है आंसर, उसको ये नहीं मतलब तुमने किस तरीके से सोल्व करा है कैसे नहीं, उसको आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर। अब तुम किस तरीके से कर रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे करो। तुम अपने माइंड से कोई नया तरीका बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बस चाहिए आंसर, आंसर आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कहा गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। यदि इसे 2.5% वार्षिक दर अधिक दर पर 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या थी? अरे मेरे भाई सबसे पहले ये बता दो, उसने ये कहा है कि 2.5% अधिक पर दिया जाए, जितने पे अब दिया जा रहा है ना, जितने पे अब दिया जा रहा है उससे 2.5% अधिक पर दी जाती तो 540 रुपये ज्यादा प्राप्त होते। तो आपकी समझ में ये नहीं आ रहा, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि 2.5% बढ़ाने की वजह से 540 रुपये ब्याज बढ़ गया, ये समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा होगा 100%। देखिए मैं कह सकता हूं, अगर हमने दर 2.5% बढ़ा दी तो हमारा ब्याज कितना बढ़ गया? 540 रुपये बढ़ गया, यानी कि 2.5% की वैल्यू 540 के बराबर है। हो गया सवाल। देखिए 1% की वैल्यू निकाल दीजिए, 540 और 10/25। समझ में आया कैसे? मैंने 1 पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया है। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 5 8 0 5 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 36, यानी कि 1% की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 216। ठीक है, 216 वैल्यू आ गई 1% की। लेकिन ये जो 1% की वैल्यू 216 आई है, ये 1 साल के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है, क्योंकि सवाल के शुरू में ही बोला है 3 वर्ष के लिए उधार लिया है ना, 3 वर्ष के लिए उधार लिया है। तो ये जो 540 बढ़ रहा है ना, ये 3 साल में बढ़ रहा है मेरे भाई, 1 साल में नहीं बढ़ रहा। 2.5% दर बढ़ाने पर 3 साल में 540 रुपये बढ़ जाता है, 3 साल में। तो 1% बराबर 216। ये कितने साल की वैल्यू है? 216, 3 साल की। बात करूं अगर मैं 1 साल की, तो बताओ क्या आ जाएगी? 1% बराबर 3 से डिवाइड कर दोगे इसे, है ना, तो 3 72 आ जाएगी तुम्हारे पास। 1 साल के लिए आ गई, 3 साल के लिए 3 साल की, और ये आ गई 1 साल की। इतना सा तो ध्यान रख सकते हो ना कि कौन सी वैल्यू कितने साल की आ रही है। जब उसने 3 साल की बात की है सवाल में, तो 3 साल की वैल्यू ही आ गई मेरे भाई। अगर उसने 1 साल की बात की होती तो 1 साल की वैल्यू आती। तो हमने 1 साल में बना लिया, इसे 3 साल की थी। पूछा है हमसे वह राशि क्या थी। राशि अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। तो 100% की वैल्यू निकाल दो। देखिए कितना आ गया? 7200 रुपये, यानी कि हमारा प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपये। कोई डाउट? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिंपल, जो दर बढ़ाई है, जो राशि बढ़ी है उसके बराबर होगी। सिंपल, बस हो गया। आसान है ना? बिल्कुल बहुत आसान है चीज़ें। बस आप डर, आपने मैथ का डर जो है ना अपने मन में बिठा रखा है, उसे निकाल फेंको और मेरे साथ बने रहो। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम से मैथ में परफेक्ट बना दूंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्लियर हुई सारी चीज़ें। बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं कैसा बनता है। देखिए कहा गया है एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि है, सही है ना, धनराशि निवेश के लिए है या निवेश के लिए है, बात एक ही है। इसमें से वह 4,000 रुपये का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर, वार्षिक बोल दिया यानी 1 साल की बात कर रहा है ये, इस चीज का ध्यान रखना है सवालों में, तथा 3500 रुपये को
4% वार्षिक दर से निवेश करता है। दोनों जगह वार्षिक बोला है, 1 साल की बात कर रहा है दोनों जगह, ठीक है। उसने कहा शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसे वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए। चलिए सुनिए मेरी बात, मैं कहूँ आप 1,000 रुपये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं कहूँ आपको 1 साल में 500 रुपये की कमाई हो जाए। अरे 500 रुपये की कमाई हो जाए तो ये 500 रुपये की कमाई कहाँ से होगी? ये 500 रुपये की कमाई जो होगी वो ब्याज ही तो होगा। 500 रुपये की जो कमाई तुम करोगे वो ब्याज के रूप में ही तो करोगे। 10,000 तो अलग की बात है, लेकिन अगर आपको इनकम करनी है 500 रुपये की तो ये 500 रुपये क्या होगा? आपका ब्याज होगा उन 10,000 रुपये पे 1 साल में लिया हुआ। क्लियर हुआ? सवाल बस यहीं खत्म हो गया ये। चलिए बताता हूँ कैसे करेंगे। 4,000 रुपये को उसने 1 साल के लिए 5% पर दिया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। नीचे आ जाता है हमारे पास 100। मैं ये 100 नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखूंगा। मैं तो 2 जीरो काट के लिखूंगा सीधा। कितना लिखूंगा? 40 गुणा 5 यानी कि 5 चौक 20 यानी कि 200 लिखूंगा सीधा। मैं इतना ज़्यादा मार्कर या पेन नहीं चलाऊंगा एग्जाम में, आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ। मुझे पता है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4,000 में से 2 जीरो खत्म कर दोगे तो 1 जीरो बचा, और 5 4 पंजे 20 यानी कि 200 हो जाएगा। मैं सीधा यहाँ 200 लिखता बिल्कुल, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और तुम्हें अभी ये समझ में आया या नहीं आया, कैसे लिखा ये मैं बता देता हूँ। I बराबर होता है PRT। क्या होता है? PRT। देखिए और अच्छे से समझा देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा अभी तुम्हें बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया, इसे जो 500 रुपये की आय हो रही है वार्षिक, ये क्या होगा? ये होगा ब्याज। क्या होगा? ब्याज होगा मेरे भाई। तो देखिए I बराबर यानी कि ब्याज बराबर I बराबर होता है PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब I उसके पास हो रहा है 500 रुपये। अब PRT की बात करो तुम, पहला P उसने दिया है 4,000 रुपये, यानी कि 10,000 टोटल है। 10,000 में से 4,000 रुपये को वो 5% वार्षिक दर पे दे रहा है, ठीक है। आगे की बात करूं तो प्लस 4,000 की बात हो गई, पूरे 10,000 इन्वेस्ट करने हैं हमें। आगे उसने कहा 3,500 रुपये को 4% की वार्षिक दर पे देता है, ठीक है। 4%, समझ में आया? उसने कहा शेष बची राशि को वह किस दर पर दे ताकि उसे 500 रुपये की वार्षिक आय हो जाए। देखिए 4,000 तो यहाँ दे दिए, 3,500 यहाँ दे दिए, कितने हो गए? 7,500 यानी कि 7,500 रुपये। और 10,000 में से 7,500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो शेष कितने बच गए तुम्हारे पास? 2,500 बचे ना। तो 2,500 जो बचे हैं उसने यही तो पूछा है। इन 2,500 रुपये को वो है किस दर पे इन्वेस्ट करे 1 साल के लिए कि उसके पास ये 500 आ जाए। आप समझ गए? इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बराबर हो गया 500 के। क्लियर हुआ? चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 जीरो, ठीक है। 5 चौक ये लिख लेता हूं पहले 500। देखिए 500 5 चौक 20 है ना, 20 हो गया, सॉरी 200, 1 जीरो ये भी है ना, प्लस जब 35 की गुणा, ये दोनों जीरो कट गए, 150। 35 की गुणा 4 से करोगे 150। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 4 पंजे 20, 140, सॉरी 150 नहीं, 35 की गुणा 4 से करोगे 140, प्लस ये बचा यहाँ 25R, ठीक है ना। इस R की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बात करूं 200 और 140 कितना हो गया? 340। और इस 340 को इधर उठा के लाओगे तो 500 में से घट जाएगा, और 500 में से 340 घटा दोगे तो कितना बचेगा? अरे 160 बचेगा, क्या नहीं बचेगा? हिसाब लगाओ तुरंत फटाफट, 160 बचेगा, ठीक है। R की वैल्यू बतानी है मुझे, तो R बराबर आ जाएगा 160/25। समझ गए? 25 चौका 100, 25 छंग 150, 150 बचा 10 पॉइंट लगाया 100, 25 चौका 100। 6.4% की दर, कितनी? 6.4% की दर आई। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वार्षिक दर कितनी आ गई तुम्हारे पास? 6.4%। ये वार्षिक मैंने क्यों बोला? ये क्यों बोला 1 साल की आई है? क्योंकि उसने पूरे सवाल में ही 1 साल की बात की है। देखो यहाँ भी 1 साल की बात, यहाँ भी 1 साल की बात, यहाँ भी 1 साल की बात। अगर 2-2 साल की बात कर रहा होता तो ये आती 2 साल की, और 10-10 साल की बात की होती तो ये आती 10 साल की, और 1-1 साल की बात की है तो 1 साल की। अरे क्लियर हुआ? बिल्कुल बताओ जल्दी फटाफट, क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। पेपर में क्या रहे, पेपर में क्या तरीका रहना चाहिए तुम्हारा, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अभी जैसे
मैंने 4000 गुणा 5/100 लिखा है ना, ये नहीं करना है बिल्कुल। तुम्हें पता है जब हम 4000 लिखेंगे नीचे 100 भी आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा, तो 2 जीरो पहले काट के लिखो ना, 5 चौक 20, 200 लिखो सीधा, ठीक है ना। टाइम बचाना है तुम्हें, बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। अगला जो टाइप है वो देखते हैं, ठीक है। किस्तों पर आधारित प्रश्न बनते हैं इस टाइप से, किस्तों पर आधारित। चलिए पहला सवाल देखो क्या कहा गया है। एक व्यक्ति एक साहूकार से 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण के रूप में लेता है। वह ऋण लेने की तारीख से 2 वर्ष बाद 1200 रुपये अदा करके और 5 वर्ष बाद 3000 रुपये अदा करके ऋण का निपटारा कर लेता है। उस व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? देखिए 2 वर्ष में उसने कितना निपटारा किया, बात समझना, 1200 रुपये। अरे मैं कहूँ आपने 2 साल बाद 1200 रुपये देके पूरा फाइनल क्या कर दिया, ऋण चुका दिया, तो मिश्र धन हो गया ना ये। अरे तुमने एक तो जो मूल लिया है, मूल जो लिया है वो तो दिया ही दिया, साथ में ब्याज भी दिया, तभी तो आपका पूरा ऋण खत्म हो गया। तो जब ब्याज और मूलधन को जब तुमने ऐड करके दे दिया तो तुमने क्या दिया, उसे मिश्र धन दिया, ठीक है ना, मिश्र धन दिया, बात समझना। ऐसे ही उसने कहा 5 साल में उसने 3000 रुपये देकर चुका दिया। अगर तुमने पहले 2 साल में, समझना बात, देखो मैं जो कह रहा हूं वो समझो, ठीक है ना, बात को अच्छे से क्लियर कर लोगे सवाल क्लियर हो जाएगा। पहले 2 साल में 1200 रुपये देके चुका दिया, चुक गए, ठीक है। 2 साल बीत गए, कितने साल बीत गए, 2 साल, 1200 रुपये चुका। अब आपके पास कर्जा कुछ नहीं, 0/0 ऐसे मान लो, ठीक है। अगले 3 साल में, अगले जब 5 साल होंगे तो इन 2 साल में कितने साल बढ़ोगे तुम बताओ, कितने साल बढ़ोगे, 3 साल बढ़ोगे ना, 3 साल बढ़ोगे। और इन 3 साल में तुम कितने रुपए दे रहे हो, 3000 रुपये दे रहे हो, 3000 रुपये दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बताओ। 5 साल में 3000 का मतलब ये है, इन 2 को जब तुम इसमें से घटा दोगे तो 3000 रुपये जो दोगे तुम 3 साल में दोगे। ये जो 2 साल है ना, ये शुरू से काउंट कर रहा है, फिर दोबारा से काउंट कर रहा है। इस 5 में इसने इन 2 को भी इन्वॉल्व कर रखा होगा, ये बात समझनी है। बस हो गया क्लियर, अब कोई डाउट नहीं रहेगा तुम्हें, बिल्कुल भी एकदम से फटाफट क्लियर हो जाएगा। देखिए 10% की बात कही है उसने, 10% की। सबसे पहले बात करूं टोटल की, टोटल अमाउंट कितना हो गया ये बता दो मुझे, अमाउंट कितना हो गया। पहले 1200 दिया, फिर 3000, तो मैं कह सकता हूं कितना दे दिया तुमने, 4200 रुपये। टोटल जो अमाउंट चुकाया है 5 साल में वो 4200 रुपये चुकाया है। और कितनी दर थी आपके उधार जो लिया था, 10% की दर थी, यानी कि 1/10। अब ये जो 1/10 बना, ये बना तुम्हारे पास 5 साल का, क्योंकि टोटल बात कितनी हो रही है, 5 साल की बात हो रही है, 5 साल का बना। अब तुम इसे 1 साल में बनाना चाहो तो आ जाएगा 1/2। कैसे, 5, सॉरी मैंने गलत उल्टा एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से समझो। ये जो 10% वार्षिक दर दिया है उसने, 5 साल की दर नहीं दिया है, वार्षिक दर दिया है। अगर वार्षिक दर देता तो वो 50 देता है, यहाँ 5 से गुणा करके। तो 10% वार्षिक यानी कि 1 साल की 10%, तो ये कितने साल की आ गई, 1 साल की। हमें चाहिए कितने साल की, 5 साल की चाहिए। टोटल समय 5 साल है, तो हमें दर कितने साल की, 5 साल की। तो 1 साल की 1/10 है, 5 साल की कितनी हो जाएगी, 1/2। कैसे, इसमें 5 से गुणा कर दोगे तुम, जब 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 कट गया। अब नीचे वाली संख्या होती है मूलधन और ऊपर वाली संख्या होती है क्या मेरे भाई, इंटरेस्ट। अब मैं कहूँ इंटरेस्ट प्लस मूलधन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा 2 + 1 = 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। टोटल जो अमाउंट तुम्हारे पास आ गया 3 यूनिट आ गया, और अमाउंट तुमने निकाला कितना है टोटल, 4200 रुपये। इसके बराबर 4200 रख दो, 1 यूनिट बराबर 1400। हमें बताना है मूलधन क्या है। अरे मूलधन कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान निकाल दो। 14 दूनी 2800 रुपये मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया तुम्हारे पास 2800 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम से। यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। उसने कहा है 10% वार्षिक दर, यानी 1 साल में 10% देता है, तो 1/10 1 साल की वैल्यू आई होगी। हमें चाहिए 5 साल की मेरे भाई, क्योंकि टोटल 5 साल की बात की है ना उसने, 5 साल की भाई चाहिए, तो 1/2 हो गया। बाकी कैलकुलेशन आप जानते ही हो कैसे होती है इन सवालों में, ठीक है। चलिए
क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आसानी से, बहुत आसान है चीज़ें, समझिए, लिंक करके चलिए एक दूसरे से, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक फॉर्मूला आपको बता देना चाहता हूं, उसको आप याद रखना, ठीक है ना। ये आता है मतलब किस्त के बारे में, वार्षिक किस्त के बारे में, है ना। किस्त कैसे बनेगी, देखिए किस्त के बारे में ये होता है, किसके बारे में, किस्त के बारे में। कोई धन दे देगा, वो पूछेगा आपसे कि इसमें वार्षिक किस्त हमें कितनी देनी पड़े ताकि इतने साल में ये निपट जाए। हमें सबसे पहले दे रखा होगा उसने दे ऋण या धन बोल सकते हो गुणा 100, और बटे में हम कर देंगे 100 इंटू टी। टी समझ रहे हो क्या है, 100 गुणा टी का मतलब है टी फॉर टाइम, ठीक है ना, टी फॉर टाइम प्लस आर टी, देखिए आर टी और गुणा टी माइनस 1 बटे 100। ये फॉर्मूला है आपके किस्त निकालने के लिए। देख लीजिए एक बार सही से, दे ऋण गुणा 100 यानी 100 से गुणा, जो दे ऋण होगा उसे 100 से गुणा कर दो और बटे में 100 की गुणा समय से कर दो, प्लस आर टी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ना, आर टी और गुणा टी माइनस 1 बटे 100 कर दो। हो गया सवाल, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल इसी तरह से, इसी पर आधारित है। कहा गया है 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कहा है दर से दे 6450, देखिए दे धन दिया इसने 6450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। वार्षिक भुगतान कितना करना होगा यही इसमें बताना है, ठीक है। चलिए दे धन कितना दिया है उसने 6450, 6450, ठीक है। इस 100 को गुणा कर दिया, दे धन गुणा 100। अब आ जाओ नीचे, 100 गुणा टाइम कितना दिया है हमें, 4 वर्ष दिया है, प्लस आर टी क्या होता है, देखिए टी है 4 और आर कितना है 5, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और टी माइनस 1 यानी टी है 4 और माइनस 1 तो 3, और नीचे आ जाएगा 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ऊपर हो गया 3 तिया 9। देखिए ये बना मेरे पास 6450 गुणा 100 बटे, ये हो गया 4 की गुणा 100 से कर दोगे 400 प्लस 9 बटे 20, ठीक है। ये समझ में आया, 9 बटे 20। अब 20 मैंने यहाँ मान लिया एलसीएम ले लिया, 6450 गुणा 100 बटे 20, एलसीएम लोगे तो 20 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी 4 दूनी 8000 प्लस 9 बटे 20 आ जाएगा तुम्हारे पास। आ गया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए 20 को ऊपर ले जाओ, 6450 और गुणा 100 और गुणा आ जाएगा 20, ये जो 20 है ऊपर चला जाएगा गुणा में, नीचे बचा तुम्हारे पास 8009, ठीक है ना। नीचे कितना बच गया तुम्हारे पास 8009, और जब इसे जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा 1500 रुपये। कितने, 1500 रुपये। डिवाइड करके भी दिखाऊं क्या, डिवाइड तो कर ही लोगे ना, डिवाइड तुम खुद कर लेना। जब इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा 6450 रुपये के दे धन को निपटाने के लिए। चलिए ये होता है किस्तों वाले सवाल कुछ, है ना। तो किस्तों वाले सवाल हमने देख लिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये फॉर्मूला याद रखना है, इजी है। दे धन गुणा 100 बटे 100 इंटू टाइम प्लस आर टी और टी माइनस 1 बटे 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, आराम से याद हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6 की तरफ, ठीक है। जब इस टाइप में हम इस तरह के सवाल देखेंगे, एक मूलधन का साधारण ब्याज दूसरे मूलधन के साधारण ब्याज के बराबर होगा, इस तरह के सवाल इसमें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इस टाइप से पहला सवाल। कहा गया है ₹300 पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना ₹1600 पर 8.5% की दर से 3 वर्षों में मिलता है। यानी कि उसने कहा है दोनों के जो ब्याज हैं वो बराबर हैं। चलिए 300 रुपये पे 8% की दर से
कितने वर्षों में, उसने कहा कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछा है, बटे 100। मैं 100 नहीं लिखूंगा क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे उसने आगे बोला कि जितना 1600 पर 8.5%, 8.5% का मतलब समझ लो 8 दूनी 16 और 1 17/2, ठीक है ना, 17/2% हो गया। ये 3 वर्षों में मिलता है, 3 वर्षों में मिलता है, ठीक है। देखिए ये जो ब्याज मिल रहा है, ये जो ब्याज मिल रहा है, तो इस पे भी वही ब्याज मिलना चाहिए जो इस पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ टाइम कितना होगा ये हमें बताना है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों ब्याज बराबर कह रहा है, अरे बराबर ही तो कह रहा है, जितना ब्याज इस पर है इतना इस पर है, तो दोनों ब्याज बराबर। अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये 8 दूनी 16 हो गया, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। बताओ बचा क्या, अरे क्या बचा बताओ, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल कर दो तो t बराबर बचा 17 यार। कितने साल हो गए, 17 साल। तो 17 साल में इतना ब्याज मिल जाएगा जितना कि 1600 पे मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, वाकई बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम से सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हारी, ठीक है ना। जब उसने ब्याज बराबर कहा तो ब्याजों को दोनों के बराबर रख दिया, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहा है। कहा है जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज रुपये 8,000 रुपये की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। सवाल समझो, 6,000 रुपये पर, देखिए उसने कहा 6,000 रुपये पर 4% की दर से 5 वर्षों का ब्याज। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। ये जो ब्याज है ये बराबर होगा किसके, आगे स्टेटमेंट दिया है बताता हूं किसके, 8,000 रुपये की राशि पर, 8,000 रुपये की राशि पर 3% से कितने समय में इतना ब्याज प्राप्त होगा जितना इस पे हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं वो दोनों के ब्याज बराबर कहना चाह रहा है। ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, आ जानी चाहिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 से ये 4 दूनी 8 हो गया, और 2 से ये 2 3 6 हो गया, 3 से ये 3 खत्म हो गया। टी बराबर क्या बचा, केवल 5 बचा, टी बराबर 5 ईयर में, यानी कि 8,000 रुपये पे 3% की वार्षिक दर से 5 साल में जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज यहाँ प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत आसान है ये टाइप, तो इस टाइप से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टाइप बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, प्रैक्टिस जरूर करना, आसान समझ के छोड़ के मत चले जाना बिल्कुल भी, पछताओगे नहीं तो एग्जाम में जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो चलिए छोड़ के बिल्कुल मत जाना। देखिए ये टाइप इस तरह के सवाल बनते हैं, बहुत इजी सवाल बनते हैं, तो इसे देख लेना आप। ये बस एक ही तरह के टाइप के सवाल बनते हैं इससे, इस टाइप से। तो चलिए अब इस टाइप को यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं अपने 7वें टाइप की तरफ। देखिए 7वें टाइप में हम पढ़ेंगे जब 2 अलग अलग वर्षों का मिश्र धन ज्ञात होगा, है ना। 2 वर्षों का मिश्र धन दे रखा होगा उसने, और कुछ भी पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,020 तथा 8 वर्षों में 1,200 रुपये हो जाती है, मूलधन का मान क्या है। देखिए 5 वर्षों में कितनी हो गई, 1,020 हो गई, और वहीं पे 8 वर्षों में कितनी हो गई, 1,200 हो गई क्या, हाँ 1,200 हो गई, 8 वर्षों में 1,200 हो गई। देखिए 1,020 से 1,200 हो गई, यानी कि 180 बढ़ी, अरे बढ़ी क्या नहीं बढ़ी, और समय कितना बढ़ा, 3 साल, समय 3 साल बढ़ गया, धनराशि 180 बढ़ गई, तो ये 3 साल में 180 बढ़ी और 1 साल में 60 बढ़ी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, तुरंत बताओ। कितनी बढ़ गई, 1 साल में 60 बढ़ गई ना, 1 साल में 60 बढ़ गई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, एक साल में 60 बढ़ गई धनराशि, तो मैं कह सकता हूं ये कितने साल है, 5 साल, तो 5 साल में कितनी बढ़ गई होगी, 6 पंजे 30, यानी 300 बढ़ी होगी। अगर 5 साल में 300 बढ़ी है और 5 साल में हो कितनी गई है ये बता दो, 5 साल में 1020 हो गई। कोई धनराशि 5 साल में 1020 हो गई है, लेकिन 5 साल में बढ़ी कितनी है, 300। ये जो 300 है ना, ये इंटरेस्ट है। बढ़ने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट है। जो राशि है ना उस पर इंटरेस्ट मिल गया 300 रुपए का 5 साल में। अब जो इंटरेस्ट मिल गया तुम्हें 300 रुपए का और 5 साल का मिश्र धन है तुम्हारे पास 1020, तो तुम मूलधन नहीं बता सकते क्या? अरे सिंपल, 1020 में से 300 घटा दो, तुम कितना आ जाएगा, 720 बचा के नहीं बचा, ये तुम्हारे पास आ गया प्रिंसिपल। 720 क्या आ गया, मूलधन आ गया। नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, डाउट लेके मत जाओ, सब कुछ क्लियर। 5 साल में 1020 हो जाती है। अरे कोई राशि 1020 होने का मतलब क्या है, कोई भी राशि होगी उस पर ब्याज मिला होगा और ब्याज जोड़ के वो कुछ हो गई होगी, तो वो कितनी हो गई है, 1020 हो गई है। यानी कि ये 1020 जो है मिश्र धन है, मिश्र धन है, इसमें मूलधन और इंटरेस्ट ऐड है। ऐसे ही 8 साल में 1200 हो गई, तो मैं कह सकता हूं ये कितनी बढ़ गई, 180 बढ़ गई। लेकिन 180 बढ़ तो गई, समय कितना बढ़ गया, 3 साल बढ़ गया। तो इन 3 सालों में राशि कितनी बढ़ गई, 180 बढ़ गई। 3 सालों में 180 बढ़ी, तो 1 साल में कितनी बढ़ गई मेरे भाई, 60 बढ़ गई। 60 बढ़ गई ना, हमें 5 और 8 का मान दिया है, हमने 5 का मान निकाल लिया। यानी 5 साल में कितनी बड़ी होगी राशि, 300 बड़ी होगी। 5 साल नहीं निकालना चाहते मत निकालो, 8 निकाल लो, 480 बढ़ेगी। अब 480 इसमें से घटाओगे तो 720 ही बचेगा। मिश्र धन में से ब्याज घटा दोगे तो क्या आएगा, मूलधन आएगा ना। तो यही तो मैंने किया है, मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया बस, और क्या। चलिए क्लियर हो गया होगा, है ना। उम्मीद है मुझे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहा गया है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए 5 वर्षों में 520, ठीक है, समझो 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। सेम सवाल है। कितनी बढ़ गई बताओ मुझे, 48 बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे 48 बढ़ी, कितने सालों में बढ़ी, 2 सालों में। 2 साल में 48 बढ़ गई, 1 साल में कितना बढ़ेगी, 24 बढ़ जाएगी। हमें चाहिए 5, चलो मैं नीचे वाले से बताता हूँ, 7 चाहिए। देखिए 7 साल में कितनी बढ़ी होगी राशि, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 16, 168। यानी कि 7 साल में राशि 168 बढ़ गई होगी। 7 साल में राशि पे 168 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया होगा। ये है मिश्र धन। और मिश्र धन में से जब इंटरेस्ट निकाल दोगे तो मेरे भाई क्या बचेगा, 400 बचा। क्या बचा, ये प्रिंसिपल बचा ना। मिश्र धन में से इंटरेस्ट निकाल दो, प्रिंसिपल बचा ना। अरे मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर P + I। मैं कह रहा हूं इस मिश्र धन में से ये I निकाल दो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, P। प्रिंसिपल बचा के नहीं बचा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आसानी से सबका सवाल हो गए होंगे, तुम्हारी समझ में भी आ गए होंगे। चलिए मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तुरंत एकदम से होगा। ये सेकंडों के सवाल हैं, सेकंडों में होने वाले। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कहा गया है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 2 वर्ष में कोई राशि 2250 हो गई। ऐसे ही उसने कहा 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कोई राशि 2625 हो गई। 2625 हुई कि नहीं हुई, है ना, 2625 हो गई। चलिए 3 2600 चलिए देखिए, जब 2625 में से आप 2250 घटाओगे तो देखिए 5 में से 0 गया, 5 बचा, 12 में से 5 गया, 7 बचा, और 11 में से 6 गया तो 5 बचा। यानी कि 575 तुम्हारे पास बच गया, ठीक है। नहीं, 2625 2250 5 7 5 कितना बचा, ये
375 बच गया, सॉरी 375 बच गया। ठीक है, 2625 में से जब 2250 घटाओगे तो 375 बचा। ठीक है, 375 यानी कि 375 राशि बढ़ गई। और कितने साल में बढ़ गई? 3 साल में बढ़ गई। तो 3 साल में 375 बढ़ गई, तो 1 साल में 125 बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई होगी? 1 साल में 125 बढ़ गई होगी। अगर मैं बात करूं यहां से 2 साल में कितनी बढ़ी होगी बताओ, तो कितनी बढ़ गई होगी? ये 250 बढ़ गई होगी ना। अरे 250 बढ़ गई होगी, है ना। 2 साल में 250 रुपए का उसे क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। यानी कि 250 का इंटरेस्ट मिल गया। तो मूलधन निकालो पहले। देखिए 2250 रुपए तुम्हारे पास मिश्र धन है, और मिश्र धन में से इंटरेस्ट घटा दो 250, तो आ गया तुम्हारे पास क्या? 2000, है ना। 2000 क्या आ गया तुम्हारे पास? मूलधन आ गया। ठीक है, मूलधन आ गया 2000 रुपये। अब तुम्हें 2000 रुपये पर 125 रुपये का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। दर बतानी है ना। दर की डेफिनेशन शुरू में बता चुका हूं, I/P गुणा 100%। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट बटे मूलधन। इंटरेस्ट कितना है 1 साल का? 125 बटे 2000। 2000 क्यों रखा नीचे? मूलधन है, और इसे 200% से गुणा कर दो परसेंट में बनाने के लिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25% दर आ गई। अब मेरी एक बात और सुन लो, हमने 125 ही क्यों लिया? ये क्यों नहीं लिया? ये भी तो इंटरेस्ट है मेरे भाई। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। हमसे पूछा है वार्षिक दर, यानी 1 साल की दर पूछा है, तो हम इंटरेस्ट कौन सा लेंगे? 1 साल का। अगर 2 साल का निकालना होगा तो दर लेंगे ये वाली 250, लेकिन मूलधन तो 2000 ही रहेगा, क्योंकि वह कांस्टेंट रहता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इस क्लास के साथ साथ आज हमारा ये साधारण ब्याज का चैप्टर भी फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है ना। जितने भी प्रकार के सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं मैंने आपको सभी बताए हैं, सभी सिखाए हैं। और अब अगली क्लास में हम करेंगे स्टार्ट चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो जुनून है आपको बताने का, सिखाने का, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा, और भी ज़्यादा मैं आपको अच्छे से चीज़ें लाता रहूँगा आपके सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।